सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर व्याकरण में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं और पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको घर बैठे ही जानकारियाँ देते रहें, आपकी विद्या अर्जन में कहीं कोई रुकावट ना आए। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है और ख़ास इस मायने में है क्योंकि ये विद्यार्थियों के आग्रह पर ही बनाया जा रहा है। वास्तव में विशेषण जो विषय है हम लोगों का, उससे संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह प्रश्न अक्सर उठाते हैं और इस बार भी उठाए कि मैम हमें समझ में नहीं आता है कि संख्यावाचक जो विशेषण है और जो परिमाणवाचक विशेषण हैं उनके जो उपभेद हैं वो दोनों ही एक से नामों वाले हैं। तो मैम हमें इन दोनों के बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर कैसे करें। हमारे लिए बड़ा ही जटिल प्रश्न है, तो आप हमें प्लीज़ बताइए। तो आज के इस कक्षा में मैं आज इस बात को बताने वाली हूँ कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हम अंतर कैसे करें। बेटा, इसके लिए एक बार छोटा सा एक रिकैप कि संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। सबसे पहले विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में कोई भी विशेषता, कोई भी अच्छी बात या बुरी बात बताने वाले शब्द हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट हो चुकी होगी। अब इससे आगे हम चलें तो कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्यावाचक जहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल, किसी नंबर की बात कर रहे हैं और वह शब्द संख्या के मायनों में कोई विशेषता प्रकट कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 बच्चे, 10 लोग, 2 कपड़े, 5 मित्र, ये सभी संख्या बता रहे हैं। इसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं परिमाणवाचक की, तो परिमाण संबंधित है नाप और तौल से। किसी भी वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी को हम नापते कैसे हैं, जो उसके यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा मैथमेटिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे कि परिमाणवाचक क्या होता है। तो ये जो नापने और तौलने वाला जो मामला है, ये हमेशा परिमाणवाचक से ही संबंधित है। अब इन दोनों के ही 2 भेद हमने आपको बताए कि निश्चित और अनिश्चित, कि मैम यहाँ तक तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कोई वाक्य दिया गया हो और पूछा गया हो कि बताइए ये किसका उपभेद है, कि ये निश्चित संख्यावाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है, ठीक ऐसे ही यह अनिश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, इनका भेद हम कैसे पता लगाएं, इसकी कोई युक्ति, कोई ट्रिक हमें प्लीज़ बताइए। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, सरल उपाय है, एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप उसको दिमाग में बिठा लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको जीवन भर कभी इस बात की कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये विशेषण का जो भेद है, ये निश्चित संख्या है या निश्चित परिमाण है, अनिश्चित संख्या है या अनिश्चित परिमाण है। अब ये ट्रिक क्या है, आप दिए हुए वाक्य को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार, जैसे भी आपको समझ में आए। मैं इसके लिए उदाहरण का प्रयोग करूँगी, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, वहाँ 5 मित्र खड़े हैं, तो यहाँ मैंने मित्रों के बारे में बताया 5। अब आप बताएं 5 निश्चित है या अनिश्चित है? जाहिर सी बात है निश्चित है। 5 मतलब 5, 4 के बाद आने वाला, 6 से पहले आने वाला 5, 1 2 3 4 5। तो ये एकदम क्लियर है कि यह निश्चित है। अब यह संख्या है, जी हाँ संख्या है, तो एकदम क्लियर हो गया कि निश्चित संख्यावाचक, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मुझे 10 किलो चावल दीजिए, संख्या है, हाँ जी संख्या तो है, लेकिन संख्या क्या बता रही है? संख्या मुझे चावल की क्वांटिटी बता रही है।
10 तो आया, लेकिन 10 किसके लिए आया? किलोज के लिए आया, किलोग्राम्स के लिए आया। तो यहाँ पर ये संख्या का काम ना करके मेजरिंग यूनिट का काम कर रहा है 10 नंबर, अर्थात 10 किलोग्राम परिमाणवाचक, और एकदम फिक्स्ड है, निश्चित है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? निश्चित परिमाणवाचक का। कंफ्यूजन थोड़ी सी आती है अनिश्चित के बारे में। जैसे कि मैं बोलूं, आकाश में तारे निकले हैं। अब यहाँ पर अगर बच्चे को बताना हो कि भाई यह किसका उदाहरण है, ठीक है, बच्चे ने ये तो समझ लिया कि अनिश्चित है, समझ आ गया, हमें डाउटफुल है, पर संख्या है या परिमाण है, यहाँ कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं, कुछ लोग खड़े हैं, है ना। अब डाउटफुल है, अनिश्चित है, समझ में आ गया बच्चे को, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया कि भाई कोई नंबर नहीं बताया गया, तो बहुत इजी है, ये अनिश्चित है। अब वो परिमाण है या संख्या है, कहानी यहाँ आके खराब होती है। तो बेटा इसके लिए हमेशा आपने एक ट्रिक अपनानी है। आपने सेंटेंस को पढ़कर अपने आप से ये प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है कि ठीक है, अभी तो मुझे इसका नतीजा नहीं मालूम, पर अगर मैं कभी इसका नतीजा पता लगा लूँ, इसका रिजल्ट प्राप्त कर लूँ। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में क्या बोला, आकाश में तारे हैं। अब तारे कितने हैं, इस प्रश्न का उत्तर ना तो किसी के पास अभी है और ना ही कोई संभावना ही दिख रही है हमें कि होगा। पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मतलब ऐसी कल्पना की जाए कि कभी रिसर्च हुआ और दुनिया ने, मतलब साइंटिस्ट ने पता लगा लिया भाई तारे इतने हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन तारों का पता हमें किलोग्राम्स में लगेगा, ग्राम्स में लगेगा, लीटर्स में लगेगा, या नंबर्स में लगेगा कि भाई इतने अरब, इतने खरब, या व्हाटएवर। तो जाहिर सी बात है, अगर कभी इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला तो वो हमें नंबर में, मैथमेटिकल फिगर में मिलने वाला है। तो बेटा बहुत सीधे तौर पे आप इस वाक्य को, इस शब्द को बड़े ही आसानी से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में डाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। और दूसरी तरफ मैंने क्या उदाहरण दिया, लोग खड़े हैं। अब अगेन अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई मैं लोग तो खड़े हैं, कितने खड़े हैं पता नहीं, हो सकता है मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ की ओर इशारा किया हो जहां मुझे काउंट करने में सुबह से शाम हो जाए, पर अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा, किलोज में मिलेगा या नंबर्स में मिलेगा? नंबर्स में मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसको भी हम बिना हिचके किस कैटेगरी में डालेंगे, अनिश्चित। अनिश्चित में तो आपको वास्तव में कोई शक था ही नहीं, प्रॉब्लम ये हो रही थी भाई परिमाण है कि संख्या है, तो रिजल्ट किस में मिलेगा, संख्या में, इसलिए हम इसे किस में डालेंगे, संख्यावाचक में। शाबाश। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कुछ मिठाई चखने को दो ना, अब कितनी मिठाई, कुछ, तो ये तो कहीं डाउट ही नहीं है कि अनिश्चित है। डाउट कहाँ है, परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है। तो मुझे फिर से वही दोहराना है कि भाई अगर मैं मिठाई को गिनती, तौलती, नापती, क्या करती। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि महंगाई के बढ़ते मैम आजकल तो पर पीस मिलने लग गई है मिठाई, है ना, गिनकर मिलने लग गया है, एक लड्डू इतने का, एक बर्फी इतने की। पर हमें ऐसे जो एक्सेप्शंस हैं उसमें नहीं जाना है, हमें उसकी बेसिक ऑन एन एवरेज हम कैसे देखते हैं उस बात को देखना है। तो मिठाई जो ऑन एन एवरेज बेसिस पर अगर हम बात करें, हम तौल कर ही लेते हैं, तो इसलिए हम उसे नाप तौल की ही वस्तु मानेंगे, न कि नंबर्स की। तो हम बिल्कुल सीधे तौर पर इसे कहाँ डालेंगे, अनिश्चयवाचक। कौन सी कैटेगरी, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि थोड़ी सी चीनी, अब कितनी, विशेषता तो बता दी थोड़ी, अनिश्चित है ये भी पता चल गया कि फिक्स नहीं है भाई। पर फिर से दोहराएंगे कि अगर मुझे रिजल्ट मिलता तो किस में मिलता, चीनी को कैसे गिनते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। भाई गिनते तो नहीं है हम, दाने ले लेकर 1 2 3 4 नेवर। हम कैसे करेंगे, आइदर कुछ किलोग्राम्स, ग्राम्स, ऐसा ही कुछ गिनेंगे हम। तो उसको हम बिना झिझके
अनिश्चित की कोटि में तो डाल ही रहे थे, अनिश्चित परिमाणवाचक की कोटि में डाल देंगे। तो बच्चों मुझे लगता है अब आपको अनिश्चित और निश्चित का फर्क तो खैर पहले ही मालूम था। अनिश्चित परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है, इन दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट हो चुका होगा और अब आप कभी गलती नहीं करेंगे। सूक्ति वाक्य याद रखेंगे, हमें उसका एंड रिजल्ट ढूंढना है और वो जो भी आंसर आएगा वो एंड रिजल्ट ही हमारा एक्चुअल आंसर है और हम चुटकियों में पता लगा लेंगे कि भाई यह परिमाणवाचक का मामला है या फिर संख्यावाचक का। अनिश्चित निश्चित इतना मुझे आप पे यकीन है कि आप पता लगा ही लेते हैं। ठीक है, आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।